हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम लवर्स में। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच डिस्कस करूंगा एक बहुत ही शानदार टॉपिक, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में। जी हां दोस्तों, और जब भारत में लगभग वैसे तो माना जाए तो भक्ति आंदोलन भी था, धार्मिक आंदोलन, बट धार्मिक और सामाजिक रूप से दोनों यदि सम्मिलित किया जाए, जब चेतना जगी वो दौर था 18वीं शताब्दी से शुरू होता है और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से इस प्रकार का दौर शुरू होता है। तो आज इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बढ़िया से होली का त्यौहार अपना मना लिए होंगे, आई होप कि बढ़िया से मना भी रहे होंगे। अभी तक हो सकता है संडे भी है, तो आज हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ब्रह्म समाज से। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ब्रह्म समाज से कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई, तो ये स्थान था आपका कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, और साथ ही साथ राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो आप बढ़िया से याद रखिएगा, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और साथ ही साथ जो धर्म सुधार आंदोलन के अग्रणी अभिनेता थे वो राजा राममोहन राय ही थे। याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो एक संगठन दूसरा था धर्म सभा, जिसने ब्रह्म समाज का एक प्रकार से विरोध किया, क्योंकि वो सती प्रथा का विरोध करते थे, और धर्म सभा सती प्रथा के पक्ष में था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, अब इसको भी देख लें। राधाकांत देव एक व्यक्ति थे जो कि एक प्रकार से एंटी ब्रह्म समाज थे, है ना। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ही दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि धर्म सभा और ब्रह्म समाज में बहुत ज़्यादा एक दूसरे में विपरीतार्थक व्यवस्थाएं थी। यानी ये पसंद करते थे सती प्रथा को, और धर्म सभा वाले मतलब इसका पक्ष रखते थे, और ब्रह्म समाज इसका विरोध करता था। नेक्स्ट देखेंगे, सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय हमारे यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, उनके समय में इसकी समाप्ति हुई 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयास के द्वारा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, यहाँ अगला आपका प्रश्न ही है, राजा राममोहन राय। ये प्रश्न आता है आपका एग्जाम में, तो याद रखिएगा राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी इसमें भूमिका थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है समाज, आर्य समाज, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले तो आप देखेंगे 1875 में, जो कि आपके मुंबई में होती है। प्रश्न ऑप्शन में आपके कभी पूछे 1875 डेट आप दिमाग में याद रखिएगा, राइट होगा। और आपका मुंबई एक शहर में ये धर्म जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज में बहुत ज़्यादा रूप से हुई, क्योंकि इसका जो प्रभाव आज भी देखा जाता है। और इसकी यदि स्थापना की बात की जाए तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका रही, और इनका एक विशेष रूप से जिस चीज़ का विरोध था वो विरोध था धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा पर। यानी आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान यानी जो ज़्यादातर यज्ञ और भी बहुत सारे बलियाँ होती थी उनको ये विरोध करते हैं, और साथ ही साथ जो मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं ये आर्य समाज इसका विरोध करता है। नेक्स्ट देखेंगे, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। तो 19वीं सदी में आपके राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यदि राजा राममोहन राय जी की जन्म की बात की जाए तो इनका राधानगर जिला में हुआ था, और ये स्थान राधानगर, और जिला आपका बर्धमान जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, मूल शंकर। स्वामी सरस्वती और शंकर आप दिमाग में याद रख सकते हैं, मूल शंकर, दयानंद सरस्वती। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। तो केशव चंद्र सेन एक व्यक्ति थे जो आगे जाके ब्रह्म समाज की पैरेलल एक दूसरी संस्था खड़ी करेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे। ब्रह्म समाज को पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब में, साथ ही साथ हमारे मद्रास के क्षेत्र में फैलाने का काम
केशव चंद्र सेन ने किया। नेक्स्ट देखेंगे 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा का प्रश्न आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद रखिएगा राजा राममोहन राय ही इसके संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना 1828 में की, बट इससे बहुत पहले यानी 13 वर्ष पहले ही उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की हुई थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर नाम से एक व्यक्ति थी जो एक घड़ी साज थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक संस्था थी हिंदू कॉलेज जो कि इससे जुड़े और बाद में इनके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। नेक्स्ट देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल का मतलब होता है, थियो का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। तो जो फॉरेन में विदेशों में इस प्रकार की संस्थाएं चल रही थीं वो आकर के फिर भारत में भी आती हैं, बट इसकी शुरुआत कब होती है तो 1875 में। याद रखिएगा 1875 में इसकी स्थापना होती है और न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर था उस समय। आगे देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई, यानी 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में होती है और 1882 में अड्यार जो कि आपके मद्रास के क्षेत्र में पड़ता था, आज उसको हम लोग चेन्नई बोलते हैं, तमिलनाडु का क्षेत्र है, उस समय अड्यार में मद्रास में पड़ता था आपका, तो मद्रास उस समय बोलते थे हम लोग, आज उसको चेन्नई बोलते हैं। 1882 में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही पॉपुलर, आप याद रखिएगा एग्जाम में द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की एक अनूठी रचना है, इसका नाम सत्यार्थ, सा से सरस्वती और सा से सत्यार्थ याद रखिएगा, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो एक बहुत ही फेमस नारा था इनका दयानंद सरस्वती का, और वेदों की ओर लौटने का मतलब है कि जो हमारे प्राचीन वेद ग्रंथ हैं इनको आप पढ़िए, इनसे हमारी सभ्यता और संस्कृति को जानिए, यानी हम लोग जो प्राचीन अपना कल्चर भूल चुके हैं उसकी ओर आप बढ़िए, पुरानी सभ्यताओं के साथ सामंजस्य बिठाइए और आने वाले भविष्य को बेहतर करिए। नेक्स्ट देखेंगे रामकृष्ण मिशन, बहुत बढ़िया से इसको समझिएगा। 1897 में बेलूर यानी कलकत्ता में इसकी स्थापना होती रामकृष्ण मिशन की, और इसका रामकृष्ण मिशन का संपर्क स्वामी विवेकानंद जी से। नेक्स्ट देखेंगे इसकी स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे इन्होंने 1896-97 के दौर में इस मिशन की शुरुआत की जो कि आपके कोलकाता में है। और नेक्स्ट यदि प्रश्न की बात की जाए तो अलीगढ़ आंदोलन यानी अलीगढ़ मुस्लिम जो संबंधित आंदोलन था उसको बढ़ाने का काम किया सर सैयद अहमद खान ने। इन्हीं के प्रयास से एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज खोला अलीगढ़ में, एंग्लो इंडियन कॉलेज है ना। उसके बाद फिर यही जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से 1920 में आती है। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने 1875 में इस प्रकार के संस्था की शुरुआत की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की या नींव किसने डाली, तो सर सैयद अहमद खान, जो कि आपका अलीगढ़ आपके पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। युवा बंगाल नाम से एक आंदोलन चलाया गया और उसके नेता कौन थे, हेनरी विवियन ड्रीजियो। हेनरी विवियन ड्रीजियो एक व्यक्ति थे, इन्होंने युवा बंग आंदोलन यानी युवा बंगाल आंदोलन के ये प्रणेता थे। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले आपने नाम सुना होगा, 11 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और पिछले वर्ष 2021 को इनके जन्म दिवस पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो चलाया गया था। 11 अप्रैल से आपका शुरू हुआ 14 अप्रैल तक, तो 11 अप्रैल याद रखिएगा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने। सत्य शोधक आप समझ सकते हैं, सत्य को शोधित करना यानी सत्य क्या है उसको जानना, और उसके लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट देखेंगे किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई, तो राजा राममोहन राय जी की 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु होती है 1833 में, और ये भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत में दास प्रथा का यानी अवैध घोषित करने का काम कब किया गया, तो 1843 में। दास का मतलब होता है किसी दूसरे के अंडर में रहकर के व्यक्ति गुलामी से रहकर के काम करता है। इस प्रकार की प्रथा को बंद करने का काम 1843 में किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले की जो नीति आती है 2 फरवरी 1835 को, और ये उसी की देन थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ये लॉर्ड मैकाले थे और लॉर्ड मैकाले एक उनके सहायक के रूप में आए।
फिर बाद में उनके परामर्शदाता बन गए और उन्होंने इस प्रकार की योजना लाई। मैकाले मिनट 2 फरवरी 1835 को आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये स्टेटमेंट आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। दूसरा स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदों की ओर लौटो, ये उन्हीं से रिलेटेड है। वेदों से बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आप आंख बंद करके टिक कर दीजिए, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का आपने सुकरात पढ़ा होगा, दुनिया भर के सुकरात लोगों से कंपेयर किया जाता है, तो भारत के भी एक सुकरात थे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के सुकरात किसको कहा जाता है, पहले आप इसको समझेंगे। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन महादेव गोविंद रानड़े जी के माध्यम से चलाया गया। विवेकानंद जी ने आपने सुना होगा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना भाषण दिया था। 11 सितंबर 1893 को ये उनका स्टेटमेंट, मेरे प्यारे भाई और बहनों वाला, आज भी पूरी दुनिया के लोग उसको समझते हैं और जानते हैं कि इंडियन कल्चर वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है। और ये वहीं से शिकागो धर्म सम्मेलन से बात शुरू होती है। संवाद कौमुदी आपके एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। इसके जो संपादक थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी आप समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से लोगों से संवाद किया जाए, लोगों तक धार्मिक सुधार की बात पहुंचाई जाए। एक संस्था थी तत्वरंजनी, तत्वबोधिनी और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये सभी के सभी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित थी। और ये जो टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ये कलकत्ता से संबंधित थे और वहीं पर बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारी सभा समितियों का इन्होंने गठन किया है। प्रार्थना समाज, देखिए केशव चंद्र सेन जी की मैंने बात की थी, 1867 में ये प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज टूटने के बाद ही प्रार्थना समाज नाम से एक नए संगठन की शुरुआत होती है, जो कि केशव चंद्र सेन उसके संस्थापक माने जाते हैं। बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी, तो आप याद रखिएगा तत्वबोधिनी थी, उसी के एंटी उन्होंने बामा बोधनी निकाली, जिसको लिखने का काम यानी जिसका प्रकाशित करने का काम किया केशव चंद्र सेन ने। एक नाम आता है शारदा मणि। शारदा मणि कौन थी, तो आप याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस, जो कि आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और उन्हीं की पत्नी का नाम था शारदा मणि। शारदा पीठ नाम से वहाँ पर ये रहते थे। काली जो माता है कोलकाता में काली माता को काफ़ी माना जाता है, वहीं पर उनके मंदिर में थे। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जिनका नाम था शारदा मणि। कूका आंदोलन आप लोग सुनते होंगे, नाम से कभी एग्जाम में आ सकता है, तो कूका गुरु राम सिंह ये आंदोलन चलाया गया था, ये पंजाब के क्षेत्र में आपका चला था। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो मैंने एक वीडियो प्रॉपरली बनाया था कि किसको किस उपनाम से जाना जाता है। आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे गोपाल हरि देशमुख, इनको वहाँ का लोकहितवादी कहा जाता है। यदि बात की जाए ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज आपका एकेश्वरवाद, यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की बात करते हैं, परब्रह्म परमेश्वर की, और हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री एक व्यक्ति थे जिन्होंने देव समाज की स्थापना की। बहुत सारे आपके समाज होंगे, आज हो सकता है चलन में कम हो, बट उस समय बहुत सारा धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार और अपनी अपनी संस्थाएं खड़ी की। राधा स्वामी सत्संग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है इसको जानते हो, काफ़ी प्रसिद्ध सत्संग होता है। व्यास जी जो कि आपके अमृतसर पंजाब में पड़ता, वहाँ पर इसका मुख्य हेडक्वार्टर है। राधा स्वामी सत्संग सियोदयाल साहब एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन ये प्रश्न एग्जाम में आपका आया हुआ है। एनी बेसेंट ने इसके एक प्रस्तावक के रूप में काम किया। भारत समाज सेवक, पीपल सर्वेंट ऑफ इंडिया नाम से एक संस्था थी, इसका हिंदी में नाम ही लिखा हुआ है पीपल सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो ये उसके जो व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस का मूल क्या नाम था? जो रामकृष्ण परमहंस जी थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। बाद में इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस साधु संन्यास जीवन व्यतीत करने लगे, तब इनका नाम रामकृष्ण परमहंस पड़ा। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो याद रखिएगा जो एनी बेसेंट थी वो आपके 1917 यानी 1916 का जो आपका अधिवेशन था लखनऊ का,
लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है और 1917 का आपका जो अधिवेशन था वो श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में किया गया। शिकागो धर्म सम्मेलन की बात की जाए तो मैंने बताया कि 1893 को 11 सितंबर को ये शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ। शिकागो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक प्रसिद्ध शहर है जहाँ पर दुनिया भर के धार्मिक साधु संत ज्ञानी बुद्धिमानी लोग एकत्रित हुए थे। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, जिसको कहें प्रीस्ट यानी पुजारी ऑफ जीसस, आप याद रखिएगा, इसकी रचना करने वाले थे राजा राममोहन राय। यानी ये लगभग बहुत सारी भाषाओं को ज्ञाता थे, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। तो उन्होंने प्रीस्ट ऑफ जीसस के नाम से एक रचना की। आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है आपका ऑप्शन में मैच करने के लिए। वेदांत कॉलेज, जो कि मैंने आपको बताया राजा राममोहन राय द्वारा 1825 में इसकी शुरुआत की गई थी। आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म समाज 1828। राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी राजा राममोहन राय को एक युगदूत बोलते हैं कि वे एक युगों के दूत हैं। इनके आने से भारत में इतना सारा आज पुनर्जागरण हुआ, जिसका कारण है कि भारत में आज बहुत सारी कुरीतियों का एक प्रकार से लोग अवहेलना करने लगे, उसको फॉलो नहीं करती। ये जागरण की ही बात होती है, एक अवेयरनेस की बात। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो आपको विचारों की बात की जाए तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम से जो पुस्तक लिखी, लगभग ज़्यादातर विचार उन्होंने उसी पुस्तक में दिए। और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बस सत्यार्थ प्रकाश में जो विचारों का निचोड़ मिलता है। शुद्धि आंदोलन भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों में सच्चाई निहित है। 1875 आर्य समाज, मुंबई, मूलशंकर, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, इतने इनके आपको फैक्ट याद रखना है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपका डॉक्टर एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना की गई, जो कि आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपका बनारस विश्वविद्यालय, जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आज उसका नाम है, पहले ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। फाइनली आपका लास्ट प्रश्न है आज का, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? यानी विवियन डिरीजू एक व्यक्ति थे। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसी के नाम से ईस्ट इंडिया, एक आपके जैसे रोज समाचार पत्र आते हैं ऐसे ईस्ट इंडिया समाचार पत्र को संपादन किसने शुरू किया? विवियन डिरीजू एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। आई होप कि आप लोग इतने ढेर सारे जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए समझ गए होंगे कि फैक्ट्स पर मैंने बढ़िया से डिस्कशन किया है। आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और साथ ही साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।